बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हम आज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले, इन द डेवलपमेंट ऑफ एड्स द मार्केटर्स आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो मार्केटर है जब वो ऐड बनाते हैं किसी अपनी कंपनी का, किसी की भी कंपनी का, तो उससे पहले वो कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हु देयर टारगेट ऑडियंस इज। आपके कस्टमर्स कौन से हैं या आपके कंज्यूमर्स कौन हैं। क्या वो एजुकेटेड हैं, क्या अनएजुकेटेड हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, अर्बन से हैं, मैरिड अनमैरिड, जेंडर। आप हर रेफरेंस से देखते हैं कि आपके टारगेट ऑडियंस कैसे हैं, तो और आपने उनको अप्रोच कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी किसान को या किसी जट को कैसे इंफॉर्मेशन देनी है, और आपने एजुकेटेड जो पर्सन्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि टारगेट ऑडियंस आप जो है उनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उनकी साइकोलॉजी को और उनकी डेमोग्राफिक सोशो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। सेकंड है व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग टू यूज। ऑडियो आप ऐड बनाते हैं या आप प्रिंट ऐड बनाते हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक ऐड बनाना चाहते हैं। हाउ टू रीच द कस्टमर्स, विच टाइप ऑफ मीडिया टू यूज। आप किस मीडिया के थ्रू अपने कस्टमर्स तक पहुंचेंगे। यानी आप येलो पेपर्स यूज करेंगे, आप बिल बोर्ड्स पे अपना ऐड डिस्प्ले करेंगे, आप उसको ऑन एयर करेंगे थ्रू टेलीविजन। तो किस तरह से आपने कौन सा मीडिया आपने यूज करना है, आपने रेडियो यूज करना है, न्यूज़पेपर्स को यूज करना है। व्हाट टू से टू देम द कॉपी थर्स्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे जिससे वो कन्विंस हों। और फाइनली, who will do the work, firm's own advertising department और एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये एड एक कंपनी खुद बनाएगी या किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को से हेल्प लेके उनको कहेगी कि वो ऐड बना दें या इन कोलैबोरेशन बनाएंगे। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम आंसर करते हैं। ये हमारी आउटलाइन है जो टारगेट मार्केट से स्टार्ट होती है। हम आगे चलते हैं और उनको कुछ सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट मार्केट्स की। एज वी ऑल नो, these are also known as marketing mix, which comprise of 4 P's of marketing, including product, price, place, and promotion. And in this lecture, we will focus on promotion. जब प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स आर प्रमोटेड अमंगस्ट कस्टमर थ्रू पर्सनल सेलिंग, मैस सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम प्रमोशन की बात करते हैं तो 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं प्रमोट करने के प्रोडक्ट्स को। एक पर्सनल सेलिंग है, फिर मैस सेलिंग है, फिर मैस सेलिंग के बाद सेल्स प्रमोशन है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की। पर्सनल सेलिंग occurs when a sales representative meets with a potential client for the purpose of transacting a sale. आपने अक्सर देखा होगा डोर टू डोर विजिट करते हैं या छोटे छोटे स्टॉल लगा लेते हैं, खुद मार्केटर्स आपके पास आते हैं। आपने देखा होगा अक्सर इंश्योरेंस कंपनीज के लोग खुद आपके पास आके विजिट करते हैं और आपको बेसिकली आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनकी सर्विसेज को अवेल कर लें, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लें। तो इस तरह से वो खुद आपको अप्रोच करते हैं, तो इसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग। फिर आप देखेंगे जैसे बैंक से आपको खुद कॉल आती है कि आप ये लोन ले लें, आप ये वाली हमारी सर्विसेज अवेल कर लें, तो ये सारी पर्सनल सेलिंग है। या आपने देखा मोस्टली जो रियल एस्टेट बिजनेस में आपने देखेंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ की रिप्रेजेंटेटिव विजिट करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का, और वहाँ पे लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो जाके वहाँ से कोई प्लॉट परचेज कर लें। तो इसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग। फिर हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। तो सेल्स प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ persuading a potential customer to buy the product. Sales promotion
It's designed to be used as a short-term tactic to boost the buying behavior. Sales promotion के आपने एक लेक्चर है हमारा मार्केटिंग टैक्टिक्स ऑफ कंप्लायंस, वो आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा किस तरह से डिफरेंट शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं कि जो सेल्स है उनको प्रमोट किया जा सके। तो वो 7 टाइप्स के टैक्टिक्स जो हमने डिस्कस किए सेल्स प्रमोशन के लिए यूज किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मैस मार्केटिंग, और इसमें इज द एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट गुड और सर्विस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस। जब आप एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं और मैस मार्केटिंग की बात करते हैं तो मैस मार्केटिंग ये है कि फिर आप एक जनरल पब्लिक जो है आप नेशन वाइड या इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं या आप मल्टीनेशनल बिजनेस कर रहे हैं मैस मार्केटिंग का, तो आपका ये जो है ना आपका जो फोकस है वो माइक्रो लेवल पे नहीं बल्कि मैक्रो लेवल पे होता है। अब हम बात करते हैं इसमें मैस मार्केटिंग की। तो मैस मार्केटिंग जो है, मैस मार्केटिंग इज द एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट गुड और सर्विस to a wide variety of audiences through publicity and advertising। जो मास मार्केटिंग है वो आप देख सकते हैं कि उसके फर्दर 2 मेथड्स हैं, एक पब्लिसिटी है और एक एडवर्टाइजिंग है। पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग जो है इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। पब्लिसिटी का इनडायरेक्ट पर्पस होता है आपकी मैस सेलिंग, और जो एडवर्टाइजिंग है उसका डायरेक्ट पर्पस होता है मैस सेलिंग। जैसे कोई ऐड आता है तो उनका पर्पस ये होता है डायरेक्टली कि आप उनकी प्रोडक्ट्स के बारे को परचेज करें, आपको उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो और आप उनको परचेज करें। लेकिन जब पब्लिसिटी होती है तो उसका इनडायरेक्ट पर्पस होता है, यानी उनका डायरेक्ट पर्पस तो ये होता है कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाए, आपका पॉजिटिव इमेज कंपनी का डेवलप हो जाए आपके माइंड में, और बाद में आप उसकी सर्विस को अवेल करें। तो हम पब्लिसिटी की बात करते हैं। जैसे आप अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें, ये डिफरेंट कंपनी चैरिटी प्रोग्राम्स लॉन्च करती हैं, स्पॉन्सरशिप्स देती हैं। जैसे आप देख लें कि जो है बहरिया दस्तर खान, तो इस तरह के डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, दिस इज फॉर पब्लिसिटी। Publicity is the activity of increasing the awareness about a person, product, or service and to grab the attention of the crowd. It is a way to project your company or a brand in front of the potential customer. तो प्रोजेक्शन करते हैं। प्रोजेक्शन क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव इमेज डेवलप हो जाए सोसाइटी में कि ये आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे बहरिया दस्तर खान। तो इसके बाद है एडवर्टाइजिंग इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूजर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये आप जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास एक कम्युनिकेशन का मीन है कि किस तरह से वो अपना मैसेज जो है अपने ऑडियंस तक, अपने पोटेंशियल कस्टमर और कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है। एडवर्टाइजिंग इज अ मार्केटिंग टैक्टिक इन्वॉल्विंग पेइंग फॉर स्पेस टू प्रमोट अ प्रोडक्ट सर्विस और कास्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग में किस तरह से वो स्पेस लेते हैं, टाइम लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं चाहे वो आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक ऐड हों, टीवी स्क्रीन पे आप देख सकें उनको ऑन एयर हों, या वो ऑडियो ऐड हों, आप रेडियो को पे कर रहे हैं, या वो आप न्यूज़पेपर पे कोई स्पेस लेके वहाँ पे प्रिंट ऐड आप दे रहे हैं, तो ये एडवर्टाइजिंग है। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में डिफरेंस क्या है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज पब्लिसिटी। बाबाए कौम के ख्वाबों की ताबीर, एक जदीद पाकिस्तान की तामीर, बहरिया टाउन कौम की तामीर और तरक्की में मसरूफ अमल, ये है पब्लिसिटी। बहरिया टाउन बेसिकली पैसे कमाने पे लगा हुआ है, ठीक है, उसका रियल एस्टेट का ये है, आप देखें ये है एडवर्टाइजिंग। आप प्रॉपर लॉन्चिंग विद इन अ वीक बहरिया टाउन कराची, फिर ये आप लिखो खुशखबरी, यहाँ से आप 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट डिस्काउंट मिलेगा और ये सारा कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये एडवर्टाइजिंग है, यानी डायरेक्टली आप अपनी सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, और ये पब्लिसिटी है कि आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज जो है वो अपना डेवलप कर रहे हैं। और आप देखें ये पब्लिसिटी के नीचे आप देखें ये कंपनी का लोगो भी है बैरिया टाउन, ये नेम भी लिखा हुआ है बैरिया टाउन। तो ये दिस इज पब्लिसिटी एंड दिस इज एडवर्टाइजिंग। तो पब्लिसिटी का पर्पस है गुडविल प्रमोट करना,
और इनडायरेक्टली लोगों को मोटिवेट करना और पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना, ताकि बाद में लोग आपकी आपकी कंपनी के बारे में पॉजिटिव हों और बाद में आपकी प्रोडक्ट्स को अवेल करें, परचेज करें या आपकी सर्विसेज को अवेल करें। और एडवर्टाइजिंग का डायरेक्ट टारगेट करते हैं आप अपनी चीज़ें बेचने के लिए और अपनी सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की फर्दर। तो इसमें जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि target audience. The marketing manager decides who will be the target audience, potential customer or consumer. The market segmentation best describes the target audience. अच्छा, ये आपका मार्केटिंग मैनेजर जो है वो हमेशा जब एड डेवलप होता है उसमें उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल मार्केटिंग मैनेजर का है। वो बताता है कि हमने चाहे उनका अपना कंपनी का डिपार्टमेंट हो एडवर्टाइजिंग का या वो कोई कंपनी हो एडवर्टाइजिंग की, तो वो उनको बताता है कि हमने इन लोगों को टारगेट करना है, हमने मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को टारगेट करना है, हमने फीमेल को, वो बताएगा कि इन लोगों को टारगेट करना है तो इस तरह का ऐड बनाएं। देन मीडिया टाइप्स की आप बात करते हैं, टेलीविजन है, केबल है, न्यूज़पेपर्स हैं, डायरेक्ट मेल है, ईमेल आप करते हैं, रेडियो है, येलो पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, बिलबोर्ड्स हैं, इंटरनेट कैन बी यूज्ड एज अ मीडिया फॉर एक्ट। तो ये सारे हमारे पास मीडियम हैं, मीडिया टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम अपना मैसेजेस ट्रांसमिट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। एड्स के लिए जो आप एड्स देखेंगे वो आप टीवी पे देखेंगे, केबल पे, न्यूज़पेपर्स पे, डायरेक्ट मेल के थ्रू, रेडियो, येलो पेपर्स पे, मैगजीन्स, बिलबोर्ड्स एंड इंटरनेट कैन बी यूज्ड एज मीडिया फॉर एड्स। कॉपी थ्रस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एड में क्या लिखते हैं, और ये कॉपी यानी कौन से वर्ड्स, इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, कलर्स आप यूज करें, और क्या क्या अट्रैक्शन है उसमें, थ्रस्ट यानी क्या वाकई लोग उससे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं या नहीं, जो कुछ आपने यूज किया है उसमें। बट द words and illustrations will be used in the ads. It is the job of advertising specialist, but still marketing manager and advertising manager ensures that the job is done well. तो ये आप एडवर्टाइज जो मार्केटिंग मैनेजर है वो एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट को बताता है कि बताते मार्केटिंग मैनेजर बताता है कि हम ये मैसेज अपना जो है ना अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं। तो वो मैसेज फिर जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, जो एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, वो फिर बेस्ट वे में उसको कम्युनिकेट करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ऐसा ऐड बनना चाहिए, उसमें ये वर्ड्स यूज होने चाहिए, उसमें ये जो है हमें स्लोगन्स यूज करने चाहिए, ये पिक्चर्स होनी चाहिए, इस तरह के कलर्स होने चाहिए, ये सारी चीजें। जब हम बात करते हैं गाइड टू मैनेज, a guide to message planning is known as AIDA, in which A, attention, getting attention, holding interest, arousing desire and obtaining action। जब आप बेसिकली एड में एक मार्केटर अपने कस्टमर के कंज्यूमर्स को, टारगेटेड कस्टमर एंड कंज्यूमर को अपना मैसेज कम्युनिकेट करता है, तो जब हम इसको कहते हैं कॉपी, कि ये जो आपने वर्ड्स यूज किए, एंड थर्स्ट वो आपने जो मैसेज कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया कि लोग उससे अट्रैक्ट हुए, तो वो कहते हैं कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, ये AID एक एब्रीवेटेड एक्रोनियम है। A for getting attention, I for holding interest, D for arousing desire and D for desire and A for obtaining action। तो ये उसमें एक ऐड के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए एक ऐड में कि वो सबसे पहले अटेंशन आप उस पर फोकस करें, गेटिंग अटेंशन यानी वो एक यूनिक स्टिमुलस हो, फिर होल्डिंग इंटरेस्ट, फिर उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, आप कहेंगे जबरदस्त बात है, फिर अराउजिंग डिजायर कि आपके अंदर डिजायर भी क्रिएट हो कि आपने ये प्रोडक्ट परचेज करनी, और फाइनली आप बाइंग बिहेवियर में इन्वॉल्व भी हो, वो चीजें परचेज भी करें। हु विल डू द वर्क, ये मैंने आपको जैसे बताया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका अपना एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होता है, और आमतौर पे ऐसे भी होता है कि अपना एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट नहीं होता तो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से आप ये जो ऐड बनवा लेते हैं। Some organizations have their own advertising department. However, most of the organization consult advertising agencies which are specialized in making ads। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है, जो स्पेशलाइज्ड होती हैं, एड्स बना के देती हैं। उनकी क्लाइंट्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज होती हैं।
अब आप देखें ये बिलबोर्ड्स इस तरह के होते हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर आप अपना ऐड जो है डिस्प्ले करते हैं, योर ऐड हेयर। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के बिलबोर्ड्स होते हैं। ये ट्रेडिशनल बिलबोर्ड्स ऐसे होते थे। ये डिजिटल बिलबोर्ड्स हैं, ये आप देख सकते हैं। आजकल डिजिटल बिलबोर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जा रहे हैं। रोड पे अक्सर आपको मिलेंगे, बिल्डिंग्स पे लगे हुए आपको मिलेंगे जो डिजिटल बिलबोर्ड्स हैं। तो ये कॉपी थर्स्ट है कि आप ऐड जो है आपने क्या बनाया, उस ऐड में क्या वर्ड्स यूज़ किए, कौन सी पिक्चर्स यूज़ की, क्या मैसेजेस दिए। ये गेटिंग अटेंशन की जब बात करते हैं, आप जरा इस ऐड की मेकिंग को देखें। ये ऐड कैसे डिज़ाइन किया गया कि ये आप देखें टनल है और इस रोड से गाड़ियां जा रही हैं, और ये आप देखें कि इतना बड़ा एक ह्यूज किस्म का इन्होंने ऐड बनाया। और जब आप ये देखें माउथ, इस माउथ में से आप गुजर के गाड़ियां जाती हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी ने इसको नोटिस ना किया हो? ऐसा हो नहीं सकता। अब जो भी गुजरे, वरना हम हर रोज कितनी बार रोड से गुजरते हैं, हमसे एड्स ओवरलुक हो जाते हैं, हम नहीं एड्स देख पाते, बहुत सारे हमें पता भी नहीं होता। तो लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं इवन कि इस ऐड को कोई ना देखे। ऐसे हो नहीं सकता कि कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जो यहाँ से गुजरे और इस ऐड को ना दे। ये आप ऐड देख लें, जैसे ऐसे लगता है जैसे ये इसको कवर की फोल्ड किए हुए, जबकि ऐसा नहीं है, ये प्रिंट किया गया ऐड है। आप देखें ये गेटिंग अटेंशन जो है, ये इस तरह का ऐड बनाते हैं कि फौरन से लोगों की अटेंशन उस पर फोकस हो जाती है। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की मैं बात कर रहा था इन पाकिस्तान, तो आप देखें जैसे साइनर्जी है कराची में, फिर इस्लामाबाद में, आप लाहौर में देख लें, ओरिएंटम है। तो ये डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं जो कि टाइम एंड स्पेस मीडिया देख लें, इस्लामाबाद में जो है प्राइवेट लिमिटेड, साइनर्जी बहुत फेमस एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। इनके बहुत सारे क्लाइंट्स कंपनीज होती हैं जो ये एजेंसीज एड्स डिजाइन करते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम यही है, इन एजेंसीज का। अब फिर जब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की, ये हमने पढ़ लिया, टारगेटेड ऑडियंस और काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, मीडिया टाइप्स, कॉपी थर्स्ट, हु विल डू द वर्क। काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, 3 टाइप्स की एड्स होती हैं। पायनियरिंग, पायनियर वो होता है जो स्टार्ट करे, यानी जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वेरी फर्स्ट टाइप्स ऑफ एड्स जो होती हैं वो पायनियरिंग होती हैं। पायनियरिंग एड्स आर यूजुअली डन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब आप नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो फर्स्ट जो ऐड बनाते हैं स्टार्ट में, वो पायनियरिंग होती है। इट इन्फॉर्म्स द पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट न्यू कंपनी, ब्रांड और प्रोडक्ट। आप जस्ट बताते हैं अपने कस्टमर्स को कि आप इन हो गया मार्केट में, ये नया प्रोडक्ट, नया ब्रांड, ये नई कंपनी आ गई, इससे ज्यादा नहीं। जस्ट आपने इन्फॉर्म करना है उन्हें कि आपने एक नया बिजनेस लॉन्च किया है, यानी फॉर इंफॉर्मेशन, दैट फॉर इंफॉर्मेशन, पायनियरिंग एड। रिमाइंडर एड्स tries to keep the product name before public. It may be useful when the product has achieved brand preference. आपको पता है कि बहुत सारी ऐसे एड्स हैं जो हम बचपन से देखते हैं, जैसे मोल्टीफोम का एड, जैसे वाल्स का एड, जैसे जहां ममता वहां डालडा का एड। इस तरह के और बहुत सारे एड्स हैं जो हम बचपन से देखते हैं और आज तक देखते आ रहे हैं। जबकि हमारा उनके बारे में स्कीमा भी डेवलप हो गया है और हमें पता भी है कि उनकी क्वालिटी क्या है। तो ये रिमाइंडर एड्स हैं, आपको जस्ट रिमाइंड करवाते हैं कि कंपनी की प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं, यू कैन बाई, यू कैन परचेज। फिर कंपेटिटिव एड्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कंपनीज एज कंपटीशन टू देयर कंपेटिटर अपने कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट या सर्विस एज कंपेयर टू अदर कंपेटिटर्स कितनी अच्छी है और इसको क्यों आप अवेल करें। Competitive ads tries to develop selective demands for a specific brand. It is related to the competitive advantage of the brand on other brands. It consists of 2 types. इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने वही बात जो भी आपको बताई, क्या आप बताते हैं कि क्या डिस्टिंक्शन है आपकी। आप देखेंगे वो कहेंगे जी सबसे बेहतर सर्विसेज हर जगह अवेलेबल, तो वो किसी न किसी स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स को टारगेट करते हैं कंपेटिटिव एड में। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में से किसी मार्केटिंग मिक्स को इसमें टारगेट करके लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट, हमारा ब्रांड, हमारी सर्विस, हमारी कंपनी बेहतर है दूसरों से इन कंपैरिजन टू competitors.
कंपेटिटिव एड्स टू टाइप्स की होती है, डायरेक्ट होती है, एम्स फॉर इमीडिएट बाइंग बिहेवियर कि अभी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पे जो ऐड बनाए जाते हैं इमीडिएट बाइंग बिहेवियर, जैसे शैम्पू का ऐड हो, जैसे सर्फ का ऐड हो, जैसे सोप का ऐड हो, ऑयल का ऐड हो। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट्स फ्यूचर बाइंग बिहेवियर, जैसे कुछ ऐसी चीजें जिनको हम आप आज अवेल नहीं कर रहे, जैसे एयरलाइन कंपनीज हैं उनको आज हम अवेल नहीं कर रहे लेकिन हम कल कर सकते हैं, तो वो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टाइप। अब हम देखते हैं कि ये एड्स होते कैसे हैं। पायनियरिंग एड जो है वो ये पायनियरिंग एड है, जिसमें आपको मैं साथ साथ बताता भी चलूं कि इसमें हमने क्या क्या बताया था। डन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इट इन्फॉर्म्स द पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट न्यू कंपनी ब्रांड और प्रोडक्ट। अब आप ये देख लें, ये स्टार्ट में जो एड आया था 7 स्टार होटल, ये जस्ट ऐड आ गया 7 स्टार होटल, दुबई में 7 स्टार होटल बन गया। तो ये एक तरीका है लोगों को बताने का कि एक 7 स्टार होटल बन गया दुबई में, तो इसको कहते हैं पायनियरिंग एड। रिमाइंडर एड, डोंट फॉरगेट दैट रिफ्रेशिंग पेप्सी, डोंट फॉरगेट रिमाइंडर एड, रिमाइंडर एड भूले नहीं आप इसको कि पेप्सी अभी है, आपको रिफ्रेश कर देंगे। रिमाइंडर ऐड के बाद ये देखें कंपेटिटिव ऐड है मोबाइल इंटरनेट, टॉक शाक मोबाइल इंटरनेट। अब हर पाकिस्तानी की पहुंच में, हर पाकिस्तानी की पहुंच में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये प्लेस की बात की है इसने, उस मार्केटिंग मिक्स को टारगेट किया, प्राइस को टारगेट किया 3.99 रुपए में रोजाना, प्राइस को टारगेट किया, प्लेस को टारगेट किया, प्रमोट किया अपनी प्रोडक्ट को। तो ये इस तरह से जो जब ये ऐड बनाते हैं ये आपने देखा, ये जो ऐड था ये बेसिकली कंपेटिटिव ऐड। उसके बाद देखें डायरेक्ट ऐड, जो डायरेक्ट टाइप के ऐड के हैं ये देखें, जैसे यूनिलीवर के हैं, किनोर का, लिप्टन का, लक्स का, उसके बाद वेस्लीन का देख लें, वाल्स का। तो ये सारे जो एड्स हैं ये डायरेक्ट, यानी कि अगर आज हम डव का ऐड देख रहे हैं तो हम कल उसे खरीद लेंगे या खरीद सकती हैं, लाइफ बॉय को आप खरीद सकते हैं, लिप्टन को, लक्स को, डव को, पॉन्ड्स को, ये तो डेली बेसिस पे खरीद। तो डायरेक्ट इमीडिएट बाइंग बिहेवियर को टारगेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एड्स जो हैं वो हमारे डिलेड बाइंग बिहेवियर को, जैसे कतर एयरवेज का ऐड है, नास एयरलाइन का ऐड है। हो सकता है आज आपको जरूरत नहीं है, जाहिर है कभी आप अब्रॉड ट्रेवल करें तो आप इनकी सर्विसेज को अवेल करें। तो हम इसको कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट टाइप है, यानी कि इमीडिएट बाइंग बिहेवियर तो नहीं, उसको आपको जो है उससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप उनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा एडवर्टाइजिंग को अंडरस्टैंड करने में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।